हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे राइट्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई एक और रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें राइट्स लिमिटेड की ओर से जो असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उसके ऊपर अपन ने डिस्कशन किया था। लेकिन वो जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी वो परमानेंट बेसिस रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी निकाली गई। राइट्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं। एक कैंडिडेट है, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएगा। इसके साथ ही जो रिम्यूनरेशन है वो भी कैंडिडेट को जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसके आधार पे पेड किया जाएगा। नहीं, कैंडिडेट के पास जितने साल का एक्सपीरियंस है उतनी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को जो सैलरी है उसका भुगतान है वो किया जाएगा। तो कैंडिडेट यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये वैकेंसी जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है, जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया वो तो कम से कम होना ही चाहिए, तो उन कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसीज की आपको डिटेल दी है। डिसिप्लिन आपको देखने को मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में आप देखते हो तो वीसी नंबर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले इंजीनियर सिविल की 10 वैकेंसी है, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। असिस्टेंट मैनेजर सिविल है, इसकी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, इसकी 25 वैकेंसी है। मैनेजर सिविल की बात करें तो इसमें 30 वैकेंसी है जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। सीनियर मैनेजर सिविल की 10 वैकेंसी है, 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कैंडिडेट के पास में सिविल इंजीनियरिंग में फुल टाइम बैचलर की डिग्री यानी बी बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। डोमेन ऑफ एक्सपीरियंस तो कैंडिडेट को कंस्ट्रक्शन सुपरविजन करने का नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद जियो टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है या डिसिप्लिन है उसमें अपन बात करें तो इंजीनियर जियो टेक्निकल की एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, 1 साल का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट मैनेजर जियो टेक्निकल के लिए 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है और एक वैकेंसी है। मैनेजर जियो टेक्निकल की बात करें तो इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर है उसकी 2 वैकेंसी, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इसमें भी फुल टाइम डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या रॉक इंजीनियरिंग या अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर सोइल मैकेनिक या फाउंडेशन इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट या सिमिलर क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की 3 वैकेंसी है। यहाँ पे कुल मिला के बात करें तो जो इंजीनियरिंग की वैकेंसी है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट मैनेजर में 2 साल का, मैनेजर के लिए 5 साल का और जो सीनियर मैनेजर के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया सभी प्रकार के पदों के लिए। अब इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की 5 वैकेंसी है, मैनेजर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की 5 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की 7 वैकेंसी। एक्सपीरियंस आपको मैंने बता दी है। इसमें कैंडिडेट के पास फुल टाइम बैचलर की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या इसको इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। अगली जो वैकेंसी निकाली गई है वो अर्बन इंजीनियरिंग एनवायरमेंट डिसिप्लिन में निकाली गई है। इसमें इंजीनियर अर्बन इंजीनियरिंग एनवायरमेंट की 1 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर अर्बन इंजीनियरिंग एनवायरमेंट की बात करें तो इसकी भी 1 वैकेंसी है। मैनेजर अर्बन इंजीनियरिंग एनवायरमेंट में 1 है, सीनियर मैनेजर अर्बन इंजीनियरिंग एनवायरमेंट की 2 वैकेंसी निकालेगी। इसमें भी एक्सपीरियंस सेम ही रखा गया, इंजीनियर के लिए 1 साल का, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 साल का, उसके बाद मैनेजर के लिए 5 साल का, सीनियर मैनेजर के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस है वो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन होने जरूरी। उसके बाद ट्रैफिक टीएनटी की बात करें तो इंजीनियर ट्रैफिक एंड टीएनटी की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक टीएनटी की 1 वैकेंसी है, मैनेजर ट्रैफिक टीएनटी की 1 है, सीनियर मैनेजर ट्रैफिक टीएनटी की 2 वैकेंसी मांगेगी। इसमें कैंडिडेट के पास फुल टाइम डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या फुल टाइम बी आर्क आर्किटेक्चर 5 साल का, फुल टाइम बी प्लानिंग 4 साल का, फुल टाइम बीए बीएससी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या मास्टर डिग्री ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और इसके इक्विवेलेंट होनी जरूरी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स की बात करें तो इंजीनियर इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स की 1 वैकेंसी है, मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स की भी 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स की 2 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी फुल टाइम बैचलर की डिग्री इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स ऑपरेशन रिसर्च ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस में होनी जरूरी। एक्सपीरियंस सेम ही रिक्वायर्ड किया गया। जियोलॉजी में इंजीनियर की 1 है, असिस्टेंट मैनेजर की 2 है, मैनेजर की 1 है, सीनियर मैनेजर की 1 वैकेंसी निकाली। इसमें फुल टाइम मास्टर की डिग्री जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में होनी
जरूरी एक्सपीरियंस सेम ही रहेगा। आर्किटेक्चर में इंजीनियर की 2 है, असिस्टेंट मैनेजर की 3 है, मैनेजर की 3 है, सीनियर मैनेजर की 2 वैकेंसी है। फुल टाइम डिग्री आर्किटेक्चर या फुल टाइम मास्टर डिग्री आर्किटेक्चर प्लानिंग अर्बन डिजाइनिंग या इसके इक्विवेलेंट होनी जरूरी है। और फील्ड है वो रिलेवेंट, जो एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट फील्ड में यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद जियो फिजिक्स में इंजीनियर की 1 है, असिस्टेंट मैनेजर की 1 है, मैनेजर की 2 है और सीनियर मैनेजर की 1 है। फुल टाइम मास्टर की डिग्री जियो फिजिक्स में मांगी गई है। उसके बाद एसएचई एक्सपर्ट की बात करें तो इंजीनियर की 2 है, असिस्टेंट मैनेजर की 3 है, मैनेजर की भी 3 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर की 2 वैकेंसी है वो निकाली गई है। उसके बाद सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में इंजीनियर की 1 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर की 1 है, मैनेजर सोशल साइंस की 1 है और सीनियर मैनेजर की 2 वैकेंसी निकाली गई। फुल टाइम बैचलर की डिग्री फुल टाइम मास्टर की डिग्री सोशल साइंस या सोशल में मांगी गई। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियर की 8 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 10 है, मैनेजर की 12 है, सीनियर मैनेजर की 5 वैकेंसी है। फुल टाइम बैचलर की डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष होनी जरूरी। एक्सपीरियंस वही मैंने आपको जो बताया वही लागू है इसमें भी। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियर की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की 4 है, मैनेजर की 6 और सीनियर मैनेजर की 3 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में फुल टाइम बैचलर की डिग्री है वो होनी जरूरी है, जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन आपको दे रखे हैं उसमें। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो इसमें इंजीनियर की 25 है, असिस्टेंट मैनेजर की 30 है, मैनेजर की 20 है और सीनियर मैनेजर की 15 है। इसमें फुल टाइम बैचलर की डिग्री है, बीटेक की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी इंजीनियर की 3 है, असिस्टेंट मैनेजर की 3 वैकेंसी, मैनेजर की 2 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर की 2 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी फुल टाइम कैंडिडेट के पास में बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। उसके बाद नीचे एज लिमिट आप देख सकते हो, इंजीनियर के लिए मैक्सिमम 30 1 ईयर है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32, मैनेजर के लिए 35 और सीनियर मैनेजर के लिए 38 यहाँ पे रखी गई। इसमें SC ST OBC के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड भी किया जाएगा। जो कैंडिडेट जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट के जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें 60% मार्क्स होने जरूरी है और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके एटलीस्ट 50% मार्क्स वो यहाँ पे होने जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए गाइडलाइन दे रखी है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे है वो किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू है वो यहाँ पे लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्क्रूटनिंग है वो की जाएगी। रिटन टेस्ट को 60% वेटेज दिया जाएगा, इंटरव्यू को 40%, जिसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी के 30% और पर्सनालिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंस के 10% मार्क्स रहेंगे। टोटल 100% यहाँ पे रहेगा। डिटेल सिलेबस आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे अनरिजर्व EWS कैटेगरी को प्राप्त करने जरूरी है। SC ST OBC NCL कैंडिडेट को 45% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें शुरुआती तौर पे तो 1 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट को रखा जाएगा। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक इसका जो असाइनमेंट है ये कंप्लीट नहीं होता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। रिम्यूनरेशन आप देख सकते हो, इंजीनियर है उसको एनुअल 4,94,894 रुपए एनुअल यहाँ पे कैंडिडेट को मिलेंगे। असिस्टेंट मैनेजर को 5,09,741, मैनेजर को 5,57,008 रुपए, सीनियर मैनेजर को 6,08,658 रुपए हर ईयर मिलेंगे। मंथ वाइज भी यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी, बेसिक पे देखने को मिल जाएगी और जो अदर डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 600 और SC ST EWS फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 300 रुपए है वो रखी गई। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसकी सारी जानकारी दे रखी है। इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फिलअप है वो करना है, जिसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। कैंडिडेट को सारे वैलिड सर्टिफिकेट अटैच करने, रिटर्न डेट, रिटर्न एग्जाम कहाँ कंडक्ट किया जाएगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे सारी इंपोर्टेंट डेट्स वो दे रखी है। नीचे आप सिलेबस देख सकते हो रिटर्न टेस्ट का, जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो उस फील्ड का आपको, जिस डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हो उसकी यहाँ पे डिटेल सिलेबस आप लोगों को दे रखा है। यहाँ से आप अपना डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में
समझा दिया। बाकी इसका नोटिफिकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके सबसे पहले आपको केयरफुली रीड आउट करना है। उसके बाद में यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और कोई क्वेरी या आपके क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम भी आपके लिए इसी प्रकार के नई नई वीडियो है वो लाते रहेंगे। धन्यवाद।